जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शतभिषा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि कुंभ राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि शनि स्वगृही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र या फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके हम उसका सटीक फलादेश कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले शतभिषा नक्षत्र की थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब शतभिषा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी जातक शतभिषा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत ही आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में। शतभिषा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है राहु ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति शतभिषा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म राहु की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है, और राहु की विंशोत्तरी महादशा 18 वर्ष के लिए आती है। शतभिषा नक्षत्र के देवता है वरुण देव। अर्थात जो भी व्यक्ति शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेता है, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य के लिए जाए या फिर कोई मांगलिक कार्य के लिए जाए तो उसे अपने देवता को दिल से याद करना चाहिए, और उसका मंत्र है ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। ये भी बोल सकते हो ओम वम वरुणाय नमः। ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके निकले तो उसे अपने मांगलिक कार्य के अंदर, अपने शुभ कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। शतभिषा नक्षत्र की जो आकृति है वो एक चक्र के समान होता है, वृत्ताकार के समान होता है। शतभिषा नक्षत्र का जो अधिपत्य है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारे पैर की मांसपेशियों के ऊपर शतभिषा नक्षत्र का अधिपत्य है। शतभिषा नक्षत्र के चारों 4 चरण कुंभ राशि में आ जाते हैं, और कुंभ राशि का राशि स्वामी कौन है? शनि ग्रह देवता। शतभिषा नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। एक है दशानाथ राहु और दूसरा है कुंभ राशि का स्वामी शनि। तो राहु और शनि ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा शतभिषा नक्षत्र के ऊपर सबसे ज्यादा काम करती है। शतभिषा नक्षत्र की योनि है अश्व, गण है राक्षस, युजा है अंत्य, नाड़ी है आद्य, तत्व है आकाश, पुरुषार्थ है धर्म और वृक्ष है कदम का झाड़। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के बारे में थोड़ी गहन जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, जो शतोदर का नक्षत्र है उसकी आकृति है चक्र के समान। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्थिर, गंभीर होते हैं, परिपूर्ण होते हैं और शांत स्वभाव के लोग होते हैं, लक्ष्य भेदी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैंने खास देखा है कि वो लोग अपनी मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। शतभिषा नक्षत्र का जो गण है ये राक्षस गण है। इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में भौतिक सुख और सांसारिक सुख की लालसा बहुत ज्यादा करते हैं। इन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की भी बहुत ज्यादा लालसा होती है। शतभिषा नक्षत्र का जो तत्व है यह आकाश तत्व है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, तो उसमें शतभिषा नक्षत्र है, उसका तत्व है आकाश। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुले मन के लोग होते हैं, बहुत ही सरल, सुलझे हुए, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, आनंदी, खुश मिजाजी लोग होते हैं।
बहुत ही स्फूर्तिले, उत्साही और आशावादी लोग होते हैं। जो शतभिषा नक्षत्र है उसका जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है धर्म। आप सबको पता होगा कि हमारे जीवन के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो शतभिषा नक्षत्र है उसका पुरुषार्थ है धर्म। इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक स्वभाव के लोग होते हैं। धर्म में बहुत ही ज्यादा आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। शतभिषा नक्षत्र का जो वृक्ष है ये कदम्ब का झाड़ है। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, अगर वो व्यक्ति अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर या फिर अपने फार्म हाउस के अंदर अगर कदम्ब का वृक्ष लगाए तो उसे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होता है। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। अगर नवग्रह देवता शतभिषा नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं? सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। अगर सूर्य शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य का राशि स्वामी शनि के साथ शत्रुता का संबंध है, तो वहां पे सूर्य शत्रु राशि का हो जाता है, इसलिए बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल की कमी होती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट, कचेरी जैसे कामों में बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर भी वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, तो ये सूर्य के वजह से बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। अभी हम आते हैं चंद्र के ऊपर। अगर चंद्र ग्रह शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो भी अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी शनि के साथ शत्रुता का संबंध है, इसीलिए चंद्र जब शतभिषा नक्षत्र में बैठ जाता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, मन से बहुत अशांत और बेचैन हो जाते हैं। अगर इनके जीवन के अंदर कोई भी बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो ये लोग बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि इनकी माता हमेशा बीमार रहती है या उसकी तंदुरुस्ती नरम गरम रहती है। इनका अपनी बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रकार से मतभेद या टकराव होता रहता है। यह भी देखा गया है कि इनके विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं और उनके साथ भी हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। अभी आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इनका अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है और उनके द्वारा उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता है। इनका मित्र, हमेशा मैंने देखा है कि इनके मित्र बहुत ही अच्छे होते हैं और मित्रों के द्वारा इन्हें बहुत आर्थिक लाभ भी होता है। इनको अपना गाड़ी यानी कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ी बहुत संभल कर चलाना चाहिए, वरना इनके हाथ या पांव में फ्रैक्चर हो सकता है। मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई बच्चा जो पढ़ाई करता हो, अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो उस बच्चे को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर जैसी पढ़ाई करे तो बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से, सुरक्षा के क्षेत्र में जाने से भी बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री,
सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो इन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम आते हैं बुध के ऊपर। बुध ग्रह अगर सदभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध का राशि स्वामी शनि के साथ मित्रता का संबंध होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, उतने ही व्यवहारू और सामाजिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा बहुत मेहनत करके धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। अगर इन्हें बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो ये बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, पेंटर, एक्टर, उसके बाद कोरियोग्राफर। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण भी बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे लेखक, कॉमेडियन और रिपोर्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर ये लोग बिजनेस में जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। इनका भाग्योदय 32 साल के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति के अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। अपनी मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम भी सुधारने में माहिर होते हैं। अभी हम आते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। गुरु ग्रह अगर सदभिषा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। इन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों को धन कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर जाने से लाभ होता है, यानी कि ये लोगों का भाग्योदय विदेश जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, ये भी खास पॉइंट देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत मधुर होता है और इन्हें बड़े भाई बहनों से बहुत आर्थिक लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करें तो भी लाभ होता है। और ये लोग अगर खान पीन का धंधा करें, मिठाई की दुकान खोलें, फ्रूट की दुकान खोलें, नाश्ता हाउस खोलें, धार्मिक किताबों की दुकान खोलें, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान खोलें तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोग चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे प्रवचनकार, उसके बाद कथाकार बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण भी बन सकते हैं। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह सदभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र का राशि स्वामी शनि के साथ मित्रता का संबंध होता है। तो शुक्र जब सदभिषा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। इनका रूप रंग, नाक नक्शा, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति को जन्म से ही कोई कला सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में जो कन्या रत्न का जन्म होता है वो कन्या रत्न बहुत ही नसीबदार होती है। ऐसे व्यक्ति अगर पुरुष हो तो उनके स्त्री मित्र बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हें स्त्रियों से बहुत लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को मंत्रोच्चार सुनना, आरती सुनना, शंखनाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। अगर शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि शनि कुंभ राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है। तो शनि जब स्वगृही हो जाता है तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करने वाले लोग होते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोखंड से लगते व्यापार में बहुत फायदा होता है। बिल्डिंग मटेरियल का धंधा, सर्विस सेंटर, उसके बाद गाड़ियों का धंधा, मशीनरी का रिपेयरिंग करे अर्थात गैराज का काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जूतों की दुकान से भी इन्हें फायदा होता है।
या फिर साफ सफाई में लगने वाली चीजों का व्यापार करें, जैसे कि फिनाइल, साबु, शैम्पू, झाड़ू, तो उनको बहुत लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति 84 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। राहु अगर सतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति और कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों का गुड़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है, यानी कि इन लोगों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र को जानना, सीखना, समझना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोग चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों के साथ कभी भी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना वो पैसे डूब सकते हैं और रिश्ता भी खराब हो सकता है। अभी आते हैं केतु। अगर केतु ग्रह सतभिषा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत ही मध्यम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, और बड़ी उम्र में उनके साथ धीरे धीरे बोलना चालना भी कम हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इनका भाग्योदय 45 साल के बाद शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर और सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में काफी हद तक जानकारी मिल जाती है और वो सही होती है। ऐसे व्यक्ति 50 साल के बाद आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब चीजों में रुचि लेने लगते हैं और इन्हें गुड़ शास्त्रों के ज्ञान के प्रति भी बहुत रुझान होता है। आखिरी स्टेप पे आते हैं। अगर कोई बच्चे का जन्म सतभिषा नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है, तो सुनिए। सबसे पहला, लोखंड से लगती चीजें, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग का काम, खेतीबाड़ी जैसे कामों में उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, आचार्य या प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे फिलोसोफर होते हैं। इन्हें फर्नीचर की दुकान खोलना, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोलना, खनिज पदार्थ का काम करना, पेट्रोल पंप खोलना, नर्सरी का काम करना इन्हें बहुत अच्छा लाभ देता है। ये लोग बड़े होकर चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, मैन्युफैक्चरिंग और पैथोलॉजी लैब ये सब कामों में जाए तो भी उनको बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो शतभिषा नक्षत्र है, ये नक्षत्र को कई लोग अच्छा भी नहीं मानते। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि अगर किसी का जन्म सतभिषा नक्षत्र में हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल में और फिर 15 साल में उसकी शांति पूजा करनी चाहिए, वरना उनके जीवन में उन्हें बहुत आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने कुटुंब के अंदर, रिश्तों के अंदर भी हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कुछ किताबों में मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उनकी पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारे विघ्न आते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। तो अगर किसी का जन्म सतभिषा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से बीतती हो तो उसे एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से शिव मंदिर में जाकर सतभिषा नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।